मेरठ में कांवड़ यात्रा के सुकुशल और शांतिपूर्ण समापन के बाद पुलिसकर्मियों के सम्मान में विशेष भोज का आयोजन किया गया। इस दौरान हमारे संवाददाता उज्जवल रस्तोगी ने एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले से खास बातचीत की। एसपी सिटी ने बताया कि इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस और प्रशासन के बेहतर समन्वय से यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण हो पाई। सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मियों, खासकर आरटीएस के जवानों ने दिन रात ड्यूटी कर अहम भूमिका निभाई है। पुलिसकर्मियों के सम्मान में आयोजित विशेष भोज में प्रतापपुर समेत अन्य थानों के पुलिसकर्मी, एसएचओ और सीओ शामिल हुए। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए प्रतापपुर में कंट्रोल रूम बनाया गया था, जहां 75 से ज्यादा कैमरे से निगरानी की गई। देखिए हमारे सहयोगी उज्जवल रस्तोगी की खास रिपोर्ट। मेरठ में कांवड़ यात्रा 2026 का सफल समापन हो चुका है। इस समय मौजूद हैं प्रतापपुर थाना में, जहां पर मेरठ पुलिस की ओर से एक भव्य आयोजन किया गया है। जितने तमाम जो है पुलिस के अधिकारी सारी व्यवस्था में लगे हुए थे, उन्हीं से जो है हम इसके बारे में जानेंगे। एसपी सिटी मेरठ के एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि ये जो आयोजन है कितनी मेहनत करनी पड़ी और क्या क्या उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसके बारे में उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको पब्लिकेशन न्यूज की तरफ से बधाई दूंगा कांवड़ यात्रा का सफल समापन के लिए। बस एक ही सवाल मैं पूछूंगा कि ये जो 2026 कांवड़ यात्रा इतने शानदार तरीके से सफल समापन जिसका हो चुका है, उसमें कितनी परेशानियां हुई, कितनी सहूलियतें हुई और तमाम पूरे पुलिस स्टाफ का, आपके जूनियर अधिकारी, आपके सीनियर अधिकारी, उनका कितना सहयोग आपको प्राप्त हुआ? देखिए, ये जो मतलब इस वर्ष की जो कांवड़ यात्रा थी, इस संबंध में प्रशासन से लेके आदरणीय हमारे डीजीपी सर और यहाँ वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय एडीजी सर, डीआईजी सर, एसएसपी सर, इन सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इस बात के ऊपर विशेष फोकस दिया गया था और हम सभी जो अधीनस्थ कर्मचारी है, अधिकारी है, हम सबको ब्रीफ किया गया था कि आप यहाँ पे जो पिछले मतलब विगत 5 वर्ष की जो घटनाएं थी, उसका आकलन किया गया था। जो हॉटस्पॉट थे उनको चिन्हित किया गया था। साथ ही में बैरिकेडिंग के लिए इस बार गत वर्ष से ज़्यादा 1000 से ऊपर भी ज़्यादा बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी। साथ में हमारे जो सम्राट नागरिक है और मेरठ के हमारे जितने भी व्यापारी बंधु है, इन्होंने बहुत इसमें भी मतलब स्थानीय लोगों के द्वारा भी बहुत सहयोग किया गया। उनके सहयोग के बिना ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल ही था, क्योंकि जब वन में हुआ तो पब्लिक ने उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया, उसको स्वीकार किया। साथ में व्यापारी बंधुओं द्वारा भी तमाम इतर जो व्यापारी बंधु है उनसे भी अपील की गई। और जो दिक्कतें मुश्किलें आप ये होता है कि नॉर्मली जो हमने यहाँ पे जो अनुभव किया, एक भीड़ आती है रास्ते पे और उसके साथ में सारे के सभी लोगों का सुचारू रूप से ट्रैफिक का संचालन हो। साथ में जो हमारे कांवड़ यात्री श्रद्धालु है, इनकी सेवा में किसी भी प्रकार की कमी ना रहे, साथ में उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी रहती है। लेकिन वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा जितने भी दिशा निर्देश दिए गए, हमने पूरा मतलब प्रयास किया कि हम उस मार्ग के ऊपर चल पाए और उसी के मुझे लगता है फलस्वरूप जो है इस बार की कांवड़ यात्रा है, आप सभी जितने भी मीडिया बंधु है और सामान्य नागरिक है, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये कांवड़ यात्रा इस बार बहुत अच्छे से मतलब सकुशल संपन्न हुई है। तो यही एक मतलब हमारा एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन या फिर ये कहिए कि एज अ रिजल्ट हम मानते हुए भविष्य में जब अगले वर्ष इसका वापस से जब आयोजन होगा, तो जो भी कमियां छोटी मोटी रही होगी उसके ऊपर भी इम्प्रूव करके और भी बेहतरीन हम कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर भी प्रयास किएंगे। हमारे साथ मौजूद थे मेरठ के एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले, माफ कीजिएगा, जिन्होंने बताया कि मेरठ में जो ये कांवड़ यात्रा 2026 का सफल समापन हुआ है, वो कितनी कठिनाइयाँ किस तरह की हुई और उनके आला अधिकारियों का उन्हें किस तरह से सहयोग प्राप्त हुआ। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ उज्जवल रस्तोगी, पब्लिकेशन न्यूज मेरठ। न्यूज़ हंट पर चलवा मेरा टीटी करवा दो तो तुम करो, मैंने करने का, तुम ही क्या स्पेशल करोगे? हमारा फ़ोन बंद हो जाएगा, करोगे या तुम? देखना कौन से वाले में तुम्हारा तो आ नहीं ना, उसका आया बड़े वाले में। इधर देखो सर एक बार सब
लाओ